प्राचीन मंदिरों के दर्शन के क्रम में आज हम अयोध्या के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जब आप अयोध्या आएं और समय कम हो आपके पास तो इन जगहों पर जरूर जाएं। जैसे सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं लता मंगेशकर चौक। 14 टन की बीड़ा लगी है यहाँ, 40 फीट लंबी बीड़ा है और अभी कुछ ही दिन पहले इस चौराहे का कायाकल्प हुआ है। ये नया घाट पर स्थित है और लता मंगेशकर चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही आकर्षक है, देखने और सेल्फी लेने के लिए अच्छी जगह है। दूसरे नंबर पर हम आपको लिए चलते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर। नागेश्वर नाथ मंदिर रामपेड़ी पर स्थित है। रामनगरी अयोध्या की पहचान सरयू की अविरल धारा के समीप भगवान शिव का यह शिवालय नागेश्वर नाथ असंख्य शिव भक्तों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता के अनुसार श्रावण मास में भगवान का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर कईयों लाख भक्त आते हैं और अभिषेक करने से उनके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। मलमास शिवरात्रि शिवालय में भगवान शिव की पूजन एवं अभिषेक से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह देश के 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अयोध्या तीर्थ की परिक्रमा सरयू तट से आरंभ होती है, जिसके बाद दूसरा पड़ाव यह मंदिर होता है। सरयू स्नान कर श्रद्धालु उसके जल से नागेश्वर नाथ का अभिषेक करते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना महाराजा कुश ने करवाई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम अनंत धाम जाने से पूर्व अयोध्या राज को 8 भागों में बांट गए थे। उन्होंने भरत के पुत्र पुष्कल तथा मणिभद्र, लक्ष्मण के पुत्र अंगद व सुबाहु और शत्रुघ्न के पुत्र नील तथा भद्रसेन और अपने पुत्र लव तथा कुश को समान भागों में राज्य को बांट करके दे दिया था, जिसमें से कुश को कौसंबी का राज मिला था। एक रात कुश को स्वप्न आया जिसमें अयोध्या नगरी उनसे कह रही थी कि भगवान श्री राम के अनंत धाम जाने के बाद मेरी स्थिति पूर्व की भांति नहीं रह गई है। अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई है, लेकिन वह अपने स्वामी की गद्दी पर बैठना अनुचित मानते हैं। इसलिए आप आकर अयोध्या पर शासन करें। इस स्वप्न के आधार पर कुश अयोध्या आकर अपनी राजधानी बना करके रहने लगे। शिव पुराण के एक आलेख के अनुसार एक बार नौका विहार करते समय कुश के हाथ का कंगन सरयू में गिर गया। सरयू में गिरा कंगन वहाँ पे वास करने वाले कुमुद नाग के पुत्री के पास गिरा। कंगन वापस लाने के लिए राजा कुश और नाग कुमुद के मध्य घोर संग्राम हुआ। जब नाग को ये लगा कि वो पराजित हो जाएगा तो उसने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर के और युद्ध को रुकवा दिए। कुमुद ने कंगन देने के साथ भगवान से अनुरोध किया कि उसकी पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश के साथ करवा दें। भगवान के कहने पर कुश ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से यहाँ रहने का अनुरोध किया और भगवान शिव ने ये अनुरोध मान लिया। जब भगवान शिव ने अनुरोध मान लिया, नागेश्वर नाथ के नाम से यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। चूँकि नागों की रक्षा के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नागेश्वर नाथ रखा गया। और ये नागेश्वर नाथ के नाम से एक शिलालेख भी जो कुश महाराज ने लगवाया था, वो अब चूँकि नष्ट हो चुका है, लेकिन इस मंदिर के बाहर लगा हुआ था। इस मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ पर जो नंदी जी हैं, उनके कान में कुछ भी अगर आप बोलते हैं तो अपनी मनोकामना या अपनी बातें कहते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यानी वो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुँचती है और पूरी हो जाती है। तो जब भी आएँ तो नागेश्वर नाथ भगवान का दर्शन जरूर करें और आशीर्वाद जरूर लें। तीसरे नंबर पर हम आपको ले चल रहे हैं राम की पैड़ी। यहीं पर होता है दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। चूँकि राम पैड़ी एक पतली सी सरयू नदी से एक श्रेणी निकाली गई है, जिसको बहुत सुंदर बनाया गया है, जिसके घाट पर ही
जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है और इसमें नहाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि माँ सरयू बहुत विशाल रूप में है तो आए दिन वहाँ घटनाएं होती रहती हैं, कई लोग बह जाते हैं उसमें। ये जो सरयू माता से एक छोटी सी श्रेणी निकाली गई है, ये स्पेशली इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा गहरा ना हो और बहुत ज़्यादा इसमें बहाव ना हो, क्योंकि इसमें जो पानी आता है वो पंप के माध्यम से आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं आता है और उसमें नहाने की पूरी व्यवस्था होती है और यहीं पे दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम होता है, इसलिए यहाँ घटनाएं नहीं घटती हैं। और यूँ कहें कि अयोध्या की पूरी सुंदरता राम की पैड़ी से है, क्योंकि इसके घाट को बहुत दिव्य बनाया गया है और इस दिव्य घाट को देखना, लोग यहाँ पे फ़ोटो खींचना और लोग यहाँ घूमना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसके साथ ही एक बड़ा सा पार्क। तो आप जब भी आएँ राम की पैड़ी पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यह एक दिव्य जगह है। चौथे नंबर पर हम आपको लिए चलते हैं सरस सल्ला जीवनदायिनी माँ सरयू के पावन तट पर। माँ सरयू से ही अयोध्या की पहचान है। माँ सरयू में ही हमारे सभी भगवान हैं, क्योंकि सभी भगवान माँ सरयू से ही अपने अपने धाम को गए थे। माँ सरयू की महिमा बहुत ही बड़ी है। माँ सरयू में स्नान करने से तमाम जो पाप होते हैं उनका विनाश हो जाता है। माँ सरयू की लंबाई 350 किलोमीटर है और इसकी स्रोत ऊंचाई 4150 मीटर है। यह नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है। 5वें नंबर पर हम लिए चलते हैं आपको हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी विशाल मंदिर श्री बजरंगबली जी का है और अयोध्या और इस दुनिया की पूरी रक्षा की जिम्मेदारी श्री बजरंगबली जी पर ही है। श्री बजरंगबली जी का ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बना था। ये महत्वपूर्ण मंदिर जैसे नागेश्वरनाथ या और जो बहुत सारी मंदिरें हैं, जब निर्माणाधीन थी तो उस दौरान ये मंदिर बन चुकी थी। 76 सीढ़ियाँ हनुमानगढ़ी मंदिर में ऊपर तक जाती हैं। हनुमान जी की सबसे लोकप्रिय मंदिर ये है और इसमें लाखों श्रद्धालु हर महीने दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में युवा हनुमान जी अंजनी माता के गोद में बैठे हुए नजर आते हैं और उनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही तमाम पाप कट जाते हैं। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्री बजरंगबली जी अयोध्या के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं। अयोध्या का ये सबसे विशाल मंदिर और राम जन्मभूमि के बाद सबसे ताकतवर मंदिर माना जाता है। पवन पुत्र हनुमान अजय अमर है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में रोज़ 4 बजे श्री बजरंगबली मौजूद रहते हैं। यही कारण है यहाँ भक्तों की लाइन कभी कम नहीं होती है और कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों पर तो बजरंगबली का दर्शन करना दुर्लभ ही नहीं अति दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि श्री भगवान श्री हनुमान जी सबकी सुनते हैं। 6वें नंबर पर आपको हम लिए चलते हैं कनक भवन। कनक भवन, कनक मतलब स्वर्ण, सोने का महल। ये सोने का महल हुआ करता था और कैकेयी जी ने ये माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था। ये स्वर्ण महल इतना सुंदर छवि आज भी ये सोने की तरह ही चमकता है और ये बहुत ही विशाल प्रांगण के साथ ये बहुत ही विशाल कनक भवन मंदिर मौजूद है। कनक भवन मंदिर में सीताराम सीताराम लिखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसके सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें कनक सरकार नीचे विराजमान है, उसमें ये मान्यता है कि ऊपर वाले कमरे में हमेशा रोज़ पुजारी द्वारा वहाँ
बिस्तर लगा दिया जाता है, खाना और पूरी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। ये ऊपर जो आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, इन कमरों में पूरी सीता जी के लिए पूरा बिस्तर और सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दिया जाता है। और जब भी सुबह इसके जो है दरवाजे खुलते हैं, वो बिस्तर की पर सिलवटें पड़ी होती हैं और जो सामान होता है वो बिखरा हुआ मिलता। जबकि वहाँ कोई ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की आशंका थी कि जैसे चूहे वगैरह आते हों या ऐसा कुछ है, तो बाकी चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित होती हैं, इस तरह से सिलवटें पड़ी होती हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और सीता जी यहीं वास करते हैं और उनका आना जाना इस कनक भवन मंदिर में लगा रहता है। ये भगवान को अति प्रिय मंदिर था और ये चूँकि कैकेयी जी ने ये मुँह में दिया था सीता जी को, तो सीता जी को ये और भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आज भी कनक भवन की सुंदरता बहुत बहुत ही मोहनीय है और हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है। हमारी कनक सरकार जी यहाँ मौजूद हैं, ये सीता जी के चरण हैं, माँ सीता का चरण वंदन करते रहते हैं।